जबर निदान यानी बुखार से निदान कैसे पाएं। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं समस्त जबरों की विशेष जानकारी के लिए मैं जबर निदान का बतलाऊंगा। जबर रोगपति, पापमा, मृत्युराज, ओजसैन, ओज को खा जाने वाला, अंतक आयु को समाप्त कर देने वाला, क्रुद्ध होकर दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने वाले, रुद्र के तीसरे नयन से उत्पन्न संताप, मोह में संताप, पद्मा और अपचारक, मिथ्या आहार विहार से उत्पन्न होने वाला, इसको अपचारज कहते हैं। इन विभिन्न नामों से नाना प्रकार की योनि में विद्यमान रहता है। पर हथेलियों में पक्कल, अश्वों में अभिताप, कुत्तों में ऐलरथ, मेघों में इंद्रमद, जल में नीलिका, औषधि में ज्योति और भूखंडों में उत्सर नाम से रहता है। कफ जबर के लक्षण। कफ से उत्पन्न होने वाले जबर से हृदय में घबराहट, वमन, खांसी, शरीर में ठंडक, अंगों में सूजन हो जाती है। दोषों के प्रकोप काल में जबर की उत्पत्ति होने लगती है, पर ये पहले से जो उत्पन्न हो चुके हैं बढ़ावर पर आ जाते हैं। ग्रंथकारक का अभिप्राय ये है कि चिकित्सक इस स्थिति से लाभ उठाएं। पहले वह काल पर विचार करे कि यह वात, पित्त, कफ, इन दोषों में किस दोष का पर कुपित करने वाला है। इस आधार पर रोगों का समझने में सुविधा हो सकती है। जिस तरह वशिष्ठ काल के द्वारा रोगों की उत्पत्ति या वृद्धि देखकर यह रोग वात आदि किस दोष से उत्पन्न हुआ है यह अनुमान कर लिया जा सकता है। इसी प्रकार उपस्य माने लाभ और अनुपस्य माने हानि, ये सभी रोगों को पहचाने जा सकते हैं। औषध, अन्न, विहार, देश, काल आदि से उत्पन्न लाभ और उपस्य कहते हैं, और इन्हीं औषधियों का आदि का उपयोग किए यदि किसी रोग में दुखद हो तो उसे अनुपस्य कहते हैं। अतः किस प्रकार के औषधि, अन्न आदि के सेवन से रोगी का लाभ हो रहा है और किस प्रकार की औषधि से हानि हो रही है, इस पर विचार करने से चिकित्सक को रोग समझने में आसानी होती है। निदान प्रकरण में कहे गए किसी औषध और विहार के सेवन से अनुपस्य यानी हानि होती है और किन किन पदार्थों के सेवन से लाभ होता है ये देखकर दोषों का अनुमान किया जा सकता है। अरुचि, अपरिपाक, सप्तम आलस्य, हृदयदाह, विपाक, तर्द्रा, वसित, विमर, धावन्य, लार का गिरना, मन का भार भरा होना, भूख का लगना, मुख की चिपचिपाहट, शरीर में श्वेतता होना, उष्णता का रहना, शरीर का भारी लगना, अधिक पेशाब का होना, शरीर की जीर्णता का विशेष भान होना और शरीर के क्रांति में मलिनता आ जाना, ये सभी आम जबर के लक्षण हैं। भूख का न लगना, शरीर का हल्का हो जाना, ये सामान्य जबर हैं। जब जबर में वात, पित्त तथा कफ तीनों दोष बराबर बढ़ते रहते हैं तो उसे परिपक्व अष्टाह यानी निराम जबर और लक्षण माना जाता है। दो दोषों के लक्षणों का संसर्ग होने पर तीन संसर्गज दंड जबर हो जाते हैं। वात पित्त जबर के लक्षण: सिर में वेदना, मूर्छा, वमन, शरीर प्रदाह, मोह, कठ के मुख की शुष्कता, अरुचि, शरीर में परम में टूटना, अनिद्रा, मन में विभ्रम, रोमांच यानी सिहरन, जमाई और वात प्रकोप से त्वचा में शीतलता की अनुभूति होना, ये सभी लक्षण वात और पित्त की प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न हुए जबर से ग्रस्त शरीर में दिखाई देते हैं। जबर ताप की अम्लता, अरुचि, परम वेदना, शरीर में प्रत्येक जोड़ में दर्द, सिर पीड़ा, बार बार थूकने की इच्छा, सांस कष्ट और खांसी, चेहरे का रंग उड़ जाना,
ठंडक लगना, आंखों के सामने दिन में भी अंधेरा छा जाना और अनिद्रा का होना, ये सभी लक्षण कफ वात जनित जबर की पहचान होती है। शरीर में अनियत शीतलता का अनुभव, स्तंभ, पसीने का आना, दाह का होना, प्यास का लगना और खांसी आना, श्लेष और पित्त की प्रवृत्ति, मूर्छा, तंद्रावस्था में तथा मुख में कड़वापन होना, ये सभी लक्षण शेलसम पित्तजय जवर के रूप में निर्धारण करते हैं। वात पित्त और शेलसम प्रवृत्ति सभी लक्षणों के साथ साथ सर्व सन्निपात जवर का आलंकन होता है। ऐसी अवस्था में बार बार ये सभी लक्षण प्रकट होते हैं। इस जवर काल में रोगी की ठंड लगती है, दिन में महानिंद्रा की स्थिति बनी रहती है, रात में नींद नहीं आती, सदैव निंद्रा ही रहती है अथवा निंद्रा ही नहीं आती, रोगों में अधिक पसीना छूटता अथवा पसीना ही नहीं आता। ऐसी अवस्था में गीत गाता है, नाचता है, हास्य आदि की क्रिया करता है, उनकी सामान्य प्रकृति पूर्ण बदली होती है। नेत्र मलिन और आंसुओं में डबडबाए रहते हैं, आंखों की पलकों के किनारे पर लाली छाई रहती है, आंखें खुली रहती है अथवा मूंदी ही रहती हैं। शरीर में कुंडली, परसा भाग, सिर, संधि स्थान, हड्डी हड्डी में वेदना आदि, बुद्धि में भ्रम बना रहता है। दोनों कान में ध्वनि एवं वेदना से व्याप्त रहते हैं। ये अत्यधिक ठंड हो जाने अथवा अत्यधिक गर्मी हो जाती है। रोगी की जिह्वा जली हुई सी प्रतीत होती है, कुछ लाल और कृष्ण वर्ण से मिश्रित भावों से युक्त तथा खुरदरी हो जाती है, उनमें से चिंता नहीं रहती। संपूर्ण शरीर से संधि स्थानों पर भारीपन और शीतलता आ जाती है। रोगी के मुख से रक्त पीत मिश्रित थूक निकलता है, सिर लुढ़क जाता है, अत्यंत प्यास लगती है। शरीर में सभी समस्त कोष्ठ प्रदेशों का वर्ण श्याम और रक्त हो जाता है, उन पर मंडलकार धब्बे दिखाई देते हैं। हृदय में व्यस्तता होने लगती है, आँख, कान, नाक, गुद्दा आदि से निकलने वाले मल की प्रवृत्ति बढ़ जाती है अथवा अत्यंत कम हो जाती है। मुख में शिघनता, बल की क्षीणता, सवरभंग, ओजस से प्रलाप की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। दोष पाक अथवा पात, वात पित्त और कफन की वृद्धि शरीर के अंदर ही अंदर पक जाती है, जिससे शरीर की सामान्य गति में अवरोध आ जाता है। कंठ घर घर करने लगता है, शरीर में तंद्रा सी अवस्था रहती है और कंठ से अव्यक्त श्रवण निकलने लगते हैं। ऐसे लक्षणों से युक्त रोग शरीर में अपना स्थान बना लेता है। उनको बलवीर्य विनाशक अभिन्यास सत्रीपात नामक जबर कहना चाहिए। इस सत्रीपातिक जबर से वायु विकार के कारण कंठ में अवरोध उत्पन्न होने से पित्त आभ्यंतर भाग में पीड़ा करने लगता है। विशेष मार्ग, नाक आदि के सुखपूर्वक बिना प्रयास के ही बाहर निकलने लगता है। उसी पित्त प्रभाव के कारण नेत्र हल्दी के समान पीले पड़ जाते हैं। वात पित्त तथा कफनजय दोष भी बढ़ जाने लगता है। शरीर में विद्यमान अग्नि तत्व विनिष्ट हो जाता है, तो उस समय उस अपने संपूर्ण लक्षणों से युक्त सन्निपात जबर असाध्य है। इस पर बड़ी ही कठिनता से अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। इस सन्निपात का एक अन्य भी रूप है, जिससे पित्त पृथक भाव में स्थित रहता है। ऐसी जबर में त्वचा को कोष्ठ के अंदर दाह होता है तथा ये स्थित इस जबरोत्पत्ति से पहले ही शरीर में हो सकते हैं। इस प्रकार जब वात और पित्त की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है, उस समय भी वह सन्निपात जबर हो जाता है। उस काल में शीत और दाह का प्रकोप शरीर पर होता है। उनसे मुक्ति प्राप्त करना प्राणी के लिए अत्यंत कठिन होता है। शीत का प्रभाव शरीर पर पहले होने से पित्त के कारण मुख से कफ निकलता है, सूख जाता है। पित्त के शांत होने पर मूर्छा, मंद, तरस होती है। रोगी की त्रंदा और आलस्य आ जाता है और अमल वमन हो जाता है।